आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कहानी मौसी। मानव जीवन के विकास में एक स्थल ऐसा आता है जब वह परिवर्तन पर भी विजय पा लेता है, जब हमारे जीवन का उत्थान या पतन न हमारे लिए कुछ विशेषता रखता है, न दूसरों के लिए कुछ कुतूहल, जब हम केवल जीवित रहने के लिए ही जीवित रहते हैं और जब मौत आती है पर नहीं आती। बिब्बो जीवन की उसी मंजिल में थी। मोहल्ले वाले उसे सदैव से वृद्धा ही जानते थे, मानो वह अनंत के गर्भ से वृद्धा ही उत्पन्न होकर एक अनंत अचिंत्य काल के लिए अमर हो गई थी। उसकी हाथी से बेटों की बात नई नवेलियाँ उसका हृदय न दुखाने के लिए मान लेती थी। उसका कभी इस विस्तृत संसार में कोई था भी, यह कल्पना का विषय था। अधिकांश के विश्वास कोश में वह जगन्नी अंता के समान ही एकाकी थी, पर वह कभी युवती भी थी। उसके भी नेत्रों में अमृत और विष था। झंझा की दया पर खड़ा हुआ रूखा वृक्ष भी कभी धरती का हृदय फाड़कर निकला था। बसंत में लहलहा उठता था और हेमंत में अपना विरही जीवन यापन करता था। पर यह सब वह स्वयं भूल गई थी। जब हम अपनी असंख्य दुखद स्मृतियां नष्ट करते हैं तो स्मृति पट से कई सुख के अवसर भी मिट जाते हैं। हाँ, जिसे वह न भूली थी, उसका भतीजा, बहन का पुत्र बसंत था। आज भी जब वह अपनी गौओं को सानी कर कच्चे आंगन के कोने में लौकी कुम्हड़े की बेलों को संवार कर प्रकाश या अंधकार में बैठती, उसकी मूर्ति उसके सम्मुख आ जाती। बसंत की माता का देहांत जन्म से 2 महीने ही बाद हो गया था और 30 वर्ष पूर्व उसका पिता पीले और कुम्हलाए मुख से यह समाचार और बसंत को लेकर चुपचाप उसके सम्मुख खड़ा हो गया था। इससे आगे की बात बिब्बो स्वप्न में भी न सोचती थी। कोढ़ी यदि अपना कोढ़ दूसरों से छिपाता है तो स्वयं भी उसे नहीं देख सकता। इसके बाद का जीवन उसका कलंकित अंग था। बसंत का पिता वहीं रहने लगा। वह बिब्बो से आयु में कम था। एक आंकी बिब्बो ने भी सोचा, चलो क्या हर्ज है, पर वह गई और एक दिन वह और बसंत 2 ही रह गए। बसंत का पिता उन अधिकांश मनुष्यों में था जो तृप्ति के लिए ही जीवित रहते हैं, जो तृप्ति का भार नहीं उठा सकते। बसंत को उसने अपने हृदय के रक्त से पाला, पर वह पर लगते ही उड़ गया और वह फिर एकांकी रह गई। बसंत का समाचार उसे कभी कभी मिलता था। 10 वर्ष पहले वह रेल की काली वर्दी पहने आया था और अपने विवाह का निमंत्रण दे गया। इसके पश्चात सुना वह किसी अभियोग में नौकरी से अलग हो गया और कहीं व्यापार करने लगा। बिब्बो कहती कि उसे इन बातों में तनिक भी रस नहीं है। वह सोचती कि आज यदि बसंत राजा हो जाए तो उसे हर्ष न होगा और उसे यदि कल फांसी हो जाए तो ना शोक। और जब मोहल्ले वालों ने प्रयत्न करना चाहा कि दूध बेचकर जीवन यापन करने वाली मौसी को उसके भतीजे से कुछ सहायता दिलाई जाए तो उसने घोर विरोध किया। दिन 2 घड़ी चढ़ चुका था। बिब्बो की दोनों बाल्टियां खाली हो गई थीं। वह दुधाड़ी का दूध आग पर चढ़ाकर नहाने जा रही थी कि उसके आंगन में एक अधेड़ पुरुष 5 वर्ष के लड़के की उंगली थामे आकर खड़ा हो गया। अब न होगा कुछ, 12 बजे, वृद्धा ने कटु स्वर में कुछ शीघ्रता से कहा। नहीं मौसी, बिब्बो उसके निकट खड़ी होकर उसके मुंह की ओर घूरकर स्वप्निल स्वर में बोली, बसंत, और फिर चुप हो गई। बसंत ने कहा, मौसी, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मेरा पुत्र बेमाँ का हो गया। तुमने मुझे पाला है, इसे भी पाल दो, मैं सारा खर्चा दूंगा। भर पाया,
वृद्धा कंपित स्वर में बोली। बिब्बो को आश्चर्य था कि बसंत अभी से बूढ़ा हो चला था और उसका पुत्र बिल्कुल बसंत के और अपने बाबा के समान था। उसने कठिन स्वर में कहा, बसंत तू चला जा, मुझसे कुछ ना होगा। बसंत विनय की मूर्ति हो रहा था और अपना छोटा सा संदूक खोलकर मौसी को सौगातें देने लगा। वृद्धा 1 महीने पश्चात तोड़ने वाली लौकियों को छांटती हुई बसंत से जाने को कह रही थी, पर उसकी आत्मा में एक विप्लव हो रहा था। उसे ऐसा भान होने लगा जैसे वह फिर युवती हो गई। और एक दिन रात्रि की निस्तब्धता में बसंत के पिता ने जैसे स्वप्न में उसे थोड़ा चूम सा लिया और वह बसंत को वक्ष से चिपका कर सिसकने लगी। पर वह बसंत के पुत्र की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, वह उसे कदापि नहीं रखेगी, यह निश्चय था। बसंत निराश हो गया था, पर सवेरे जब वह बालक मन्नू को जगाकर ले जाने के लिए प्रस्तुत हुआ, बिब्बो ने उसे छीन लिया और मन्नू और 10 रुपए के नोट को छोड़कर बसंत चला गया। बिब्बो का दूध अब न बिकता था। तीनों गायें एक के बाद एक बेच दी गईं। केवल एक मन्नू की बछिया रह गई थी। कुम्हड़े और लौकी के ग्राहकों को भी अब निराश होना पड़ता। मन्नू पीला, कांतिहीन, आलसी मन्नू सिंदूरी, चंचल और शरारती हो रहा था, और उदासीन बिब्बो लड़ाका और घर गृहस्थ। महीने में 5 रुपए का मनी ऑर्डर बसंत भेजता था, पर एक ही साल में बिब्बो ने मकान भी बंधक रख दिया। मन्नू की सभी इच्छाओं की पूर्ति अनिवार्य थी। बिब्बो फिर समय की गति के साथ चलने लगी। मोहल्ले में फिर उसकी आलोचना प्रारंभ हो गई। मन्नू ने उसका संसार से फिर संबंध स्थापित कर दिया, जिसे छोड़कर यह आगे बढ़ गई थी। पर एक दिन सांझ को अकस्मात बसंत आ गया। उसके साथ एक ठिगनी गेहुए रंग की स्त्री थी। उसने बिब्बो के चरण छुए, चरण दबाए और फिर कहा, मौसी ना हो मन्नू को मुझे दे दो, मैं तुम्हारा यश मानूंगी। बसंत ने रोना मुंह बनाकर कहा, हाँ, किसी का जीवन संकट में डालने से तो अच्छा है। ऐसा जानता तो मैं ब्याह ही क्यों करता। मौसी ने कहा, अच्छा उसे ले जाओ। मन्नू दूसरे घर में खेल रहा था। वृद्धा ने कांपते हुए पैरों से दीवार पर चढ़कर उसे बुलाया। वह कूदता हुआ आया। नई माता ने उसे हृदय से लगा लिया। बालक कुछ न समझ सका। वह मौसी की ओर भागा। बिब्बो ने उसे दुत्कारा, जा दूर हो। बेचारा बालक दुत्कार का अर्थ समझने में असमर्थ था। वह रो पड़ा। बसंत हतबुद्धि खड़ा था। बिब्बो ने मन्नू का हाथ पकड़ा, मुंह धोया और आंगन के ताक से जूते उतारकर पहना दिए। बसंत की स्त्री मुस्कुराकर बोली, मौसी क्या एक दिन भी न रहने दोगी? अभी क्या जल्दी है? पर बिब्बो जैसे किसी दूसरे लोक पहुंच गई हो, जहां वह स्वर, संसार का कोई स्वर न पहुंच सकता हो। पलक झपकते मन्नू की खेल की, प्यार की, दुलार की सभी वस्तुएं उसने बांध दी। मन्नू को भी समझा दिया कि वह सैर करने अपनी नई माँ के साथ जा रहा था। मन्नू उछलता हुआ पिता के पास खड़ा हो गया। बिब्बो ने कुछ नोट और रुपए उसके सम्मुख लाकर डाल दिए। ले अपने रुपए। बसंत धर्म संकट में पड़ा था, पर उसकी अर्धांगिनी ने उसका निवारण कर दिया। उसने रुपए उठा लिए। मौसी, इस समय हम असमर्थ हैं, पर जाते ही अधिक भेजने का प्रयत्न करूंगी। तुमसे हम लोग कभी उऋण नहीं हो सकते। मन्नू माता पिता के घर बहुत दिनों तक सुखी न रह सका। महीने में 2 बार रोगग्रस्त हुआ। नई माँ भी मन्नू को पाकर कुछ अधिक सुखी न हो सकी। अंत में एक दिन रात भर जागकर बसंत स्त्री के रोने धोने पर भी मन्नू को लेकर मौसी के घर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मौसी के जीर्ण द्वार पर कुछ लोग जमा हैं। बसंत के इक्के को घेरकर उन्होंने कहा, आपकी यह मौसी हैं,
आज 5 दिन से द्वार बंद है। हम लोग आशंकित हैं। द्वार तोड़कर लोगों ने देखा। वृद्धा पृथ्वी पर एक चित्र का आलिंगन किए नीचे पड़ी है, जैसे वह मरकर अपने मानव होने का प्रमाण दे रही हो। बसंत के अतिरिक्त किसी ने ना जाना कि वह चित्र उसी के पिता का था, पर वह भी यह ना जान सका कि वह वहाँ क्यों था। तो यह थी भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कहानी मौसी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।